नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट विद गौरव पर। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए आप लोग पूरी वीडियो देखिए और सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो इसका जो आंसर होगा, ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एम एस स्वामीनाथन एक ऑप्शन ए पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, ऑप्शन बी पत्रकार थे, ऑप्शन सी कृषि वैज्ञानिक थे, ऑप्शन डी पक्षी वैज्ञानिक थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कृषि वैज्ञानिक थे। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एम एस स्वामीनाथन बहुत ही फेमस कृषि वैज्ञानिक थे, ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देख लेते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? जो अपशिष्ट या सड़े गले पदार्थ होते हैं उनको कौन जीव खाते हैं? देखिए ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए शाक बच्ची, ऑप्शन नंबर बी मृतक बच्ची, ऑप्शन नंबर सी मांस बच्ची, ऑप्शन नंबर डी रसायन बच्ची। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मृतक बच्ची। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? ओजोन परत सबसे ज़्यादा क्षीण कहाँ पर हुई है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन सी दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव पे ओजोन परत सबसे ज़्यादा क्षीण हो गई, वहाँ पे ओजोन परत में छेद हो गए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? ऑप्शन ए बांदीपुर नेशनल पार्क, ऑप्शन बी जिम कार्बन नेशनल पार्क, ऑप्शन सी काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन डी गिर नेशनल पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। कभी पूछ लेता है भारतीय गैंडा या कभी पूछ लेता है रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ संरक्षित है। एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन फेमस है? इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काजीरंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं वो पर्यावरण को बहुत ही हानि पहुंचाती हैं। इसमें ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन नंबर ए CO2, ऑप्शन नंबर बी प्रोपेन, ऑप्शन सी एथेन, ऑप्शन डी मीथेन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CO2। ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं? ग्रीन हाउस गैसों से पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है ग्रीन हाउस गैसों से ही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि EVS में रेड डेटा बुक से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। इसलिए इसके ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए विलुप्त के करीब जीव, ऑप्शन बी नदियों में प्रदूषण, ऑप्शन सी घटता भूगर्भ जल स्तर, ऑप्शन डी वायु प्रदूषण। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए विलुप्त के करीब जीव। जो विलुप्त होने वाले जंतु होते हैं उनकी जो स्टडी करी जाती है और उनकी पूरी लिस्ट और उनकी डिटेल जो इकट्ठा करी जाती है वो क्या होती है? रेड डेटा बुक में नोट करी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से जैविक घटक नहीं है। जैविक, हमने पिछले वीडियो में पहले ही हमने बताया था कि पर्यावरण के घटक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका जैविक, दूसरा होता है अजैविक। जैविक घटक कौन होता है? जैसे आपका फ्लोरा, फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव। बाकी जो चीज़ें होती वो सब होते हैं अजैविक। इसलिए इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए पेड़ पौधे, ऑप्शन बी सूक्ष्म जीव, ऑप्शन सी जंतु, ऑप्शन डी प्रस्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तर। प्रस्तर कोई विशेष अलग से कुछ नहीं है, प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे देश में किसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है? हमारे देश में किसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है?
तो रेगिस्तान तो आप जानते होंगे, लेकिन इसमें पूछा क्या गया है, ठंडा रेगिस्तान। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी थार, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इसी के जैसे एक प्रश्न है, वो मैं आप लोगों से पूछता हूँ। प्लीज़ आप लोग उस प्रश्न का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ना पता हो पूछिए, हम ज़रूर बताएंगे आप लोगों को। जैसे इसमें दिया है हमारे देश में किसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, ऐसे ही हमारे देश में किसे गर्म रेगिस्तान कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा गर्म रेगिस्तान हमारे देश का कहाँ है, ये आप लोग आंसर करके ज़रूर बताइए कमेंट करके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्थलमंडल में, ऑप्शन बी जलमंडल में, ऑप्शन सी वायुमंडल में, ऑप्शन डी प्रकाश मंडल में। तो ऑप्शन से ही आप लोगों को पता चलता होगा, क्योंकि वायुमंडल में कोई पेड़ पौधे पाए नहीं जाते हैं, प्रकाश मंडल में कोई पेड़ पौधे पाए नहीं जाते हैं, जलमंडल में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, इतनी क्वांटिटी उनकी होती नहीं है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्थलमंडल। क्योंकि पेड़ पौधे अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, स्थल पे पाए जाते हैं, मृदा पे पाए जाते हैं, या पृथ्वी के जो स्थान खेती लायक है या वन है, ये सभी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महासागरों में जल स्तर वृद्धि कारण है, महासागरों में जो जल स्तर बढ़ रहा है उसका क्या कारण है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। ये 100% ये 1 नंबर पक्का आएगा, या टेट या सीटेट में से एक में ज़रूर आएगा ये प्रश्न। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अत्यधिक वर्षा, ऑप्शन बी अम्ल वर्षा, ऑप्शन सी ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ़ का पिघलना, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ़ का पिघलना। क्या हो जाएगा, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ़ का पिघलना। क्योंकि बर्फ़ का पिघल क्यों रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। जितना टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि प्रदूषण इतना हो रहा है, जिसके कारण CO2 इतनी मुक्त हो रही है पर्यावरण में, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है, और उसी के टेम्परेचर बढ़ने के द्वारा आपके बर्फ़ पिघल रहे हैं, जिससे जल स्तर बढ़ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बीटी कपास, बीटी कपास क्या है? ऑप्शन ए एक संकर पौधा है, ऑप्शन बी ट्रांसजेनिक पौधा है, ऑप्शन सी एक प्राकृतिक पौधा है, ऑप्शन डी एक औषधीय पौधा है। इसका जो सही आंसर होगा, बीटी कपास क्या है, एक संकर पौधा है। ये क्वेश्चन आपका टेट 2019 में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी माउंट केटू, ऑप्शन सी माउंट कंचनजंगा, ऑप्शन डी माउंट धौलागिरी। तो पहले प्रश्न देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है, भारत की, विश्व की नहीं। क्योंकि ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट दिया है, आप लोग ध्यान नहीं देंगे, माउंट एवरेस्ट लगा देंगे। माउंट एवरेस्ट भारत की नहीं है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और पाई कहाँ जाती है, नेपाल में। और जो ऑप्शन बी दिया है माउंट केटू, माउंट केटू है तो सबसे ऊंची चोटी इंडिया की, लेकिन ये विवादित ज़मीन है, विवादित जगह पे ये पाई जाती है। और आपकी माउंट कंचनजंगा, ये हो जाएगा आपका भी आंसर बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बेसिकली आजकल जैसे माहौल चल रहा है, भारत और चीन की तनातनी जो चल रही है, इस टाइम आप लोगों ने देखे होंगे कि भारत के जितने भी फाइटर जेट हैं या हेलीकॉप्टर हैं, ये सभी कहाँ पे लैंड हो रहे हैं और उड़ान भर रहे हैं, वो भर रहे हैं कहाँ, लेह में। इसलिए भारत ने विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित एयरपोर्ट बनाया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए धर्मशाला, ऑप्शन बी पिथौरागढ़, ऑप्शन सी लेह, ऑप्शन डी देहरादून। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेह। इंडिया का सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कहाँ है, लेह में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन द्विबीजपत्री है? इनमें से कौन द्विबीजपत्री है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बांस, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी सरसों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सरसों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पिछली परीक्षाओं में 2 से 3 बार पूछा गया है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी असम। ये असम का लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शैक या लाइकेन हैं? शैक या लाइकेन हैं? शैक को शैवाल प्लस कवक, शैवाल और कवक कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं। आप परजीवी है, ऑप्शन बी रसायन स्वपोषी है, ऑप्शन सी सहजीवी है, ऑप्शन डी अपघटक। शैक या लाइकेन क्या हैं? सहजीवी हैं, सहजीवी हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सहजीवी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, इसलिए ये सहजीवी है। सहजीवी वो होते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि शैक और लाइकेन दोनों बहुत ही डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे, इसलिए ये दोनों सहजीवी हो जाएंगे। वायु दाब मापने का यंत्र है। वायु दाब मापने का यंत्र है। ऑप्शन ए थर्मामीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये मैं सारे ऑप्शन आपको बताता हूँ। ऑप्शन ए जो दिया है थर्मामीटर, इससे आप क्या नापते हैं? टेम्परेचर, इससे नापा जाता है। ऑप्शन बी बैरोमीटर, इससे आपका वायु दाब, वायु एयर प्रेशर नापा जाता है। ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर, इससे आपकी अपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है। सिस्मोग्राफ, इससे आपका मापा जाता है क्या? इससे आपका अर्थक्वेक मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 मकर रेखा है। मकर रेखा किसे कहते हैं? मकर रेखा 23.5 डिग्री, ऑप्शन बी 23.5 डिग्री नॉर्थ, ऑप्शन सी 23.5 डिग्री साउथ, ऑप्शन डी 23 डिग्री। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। ऑप्शन ए 23.5 डिग्री नॉर्थ, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी कर्क रेखा, ऑप्शन डी विषुवत रेखा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 180 डिग्री। 180 डिग्री को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो ये 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है। ऐसे ही प्रश्न मैं लाता रहूँगा और ऐसे ही प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और मैं वादा करता हूँ कि आप लोग अगर ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे तो 30 में से 20 प्लस नंबर की क्वेश्चन हम जितने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाएंगे उसी में से आएंगे, इतना मेरा वादा है। बस आप लोग मेहनत करते रहिए और हमारा साथ दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो लगी कैसी है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।